अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 8th क्लास का उर्दू का लेक्चर नंबर है 10 और आज का हमारा टॉपिक है रेल का सफ़र। ये नज़म है हमारी, इसके शायर हैं सैयद ज़मीर जाफरी। आपकी सहूलत के लिए पास मायने मैंने बोर्ड पे लिख दी हैं। बोर्ड आप देखिए। पहला लफ्ज़ है आपका अबस, इसके मायने है बेफ़ायदा। मर्दमशुमारी इंसानों की गिनती करना, गुंजाइश जगह, ललकारना मुकाबले के लिए आवाज़ देना, बहम आपस में, लाओ लश्कर फौज और सामान, गट्ठर बड़ी सी गठरी को कहते हैं, आशनाई कहते हैं वाकफियत को, नफूस नफ्स की जमा मतलब है अफराद। इसी के साथ मैंने सवाल नंबर 11 अराब जो हैं आप लोगों की सहूलत के लिए बोर्ड ही पर लिख दिए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। अबस, जुलूस, मुसाफिर, अवामुन्नास, नफूस, ये आपने अपनी कॉपी पर दोनों ही चीज़ें अल्फाज मायने भी और आराब भी लिख। ना गुंजाइश को देख इसमें, ना तो मर्दम शुमारी कर, लंगोटी कस खुदा का नाम ले, गुजरा सवारी कर। अब बस गिनने की ये कोशिश के कितने नफूज इसमें कि निकलेगा ज़रा तू देख तेरा भी जुलूस इसमें। वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा, फिर अपने सर का गट्ठर दूसरे के सर पे दे मारा। ये सारे खेत के गन्ने कटा लाया है डब्बे में, वो घर की चार पाई तक उठा लाया है डब्बे में। वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए हैं, ये बिस्तर में हजारों तीर और नश्तर बांध लाए हैं। सुराही से घड़ा रोटी से दस्तरखान लड़ता है, मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। वो हजरत जो अवामुन्नास में गुल मिल के बैठे हैं, रज़ाई में वो यूं बैठे हैं गोया सिल के बैठे हैं। वो आ पहुंचा कोई चिमटा बजा के मांगने वाला, बहुत मकबूल है लोगों में गाकर मांगने वाला। बहम यू गुफ्तगू में आशनाई होती जाती है, लड़ाई होती जाती है, सफाई होती जाती है। स्टूडेंट, इन अशार के अंदर जो बात कही गई है वो मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि पहले भी शुरू में मैंने तमीज़ थोड़ी सी आपको बताई थी। पहले शेर में कहते हैं कि गुंजाइश ना, ये ना देखो कि डिब्बे में गुंजाइश है या नहीं, ना ही लोगों की गिनती करो, बस दिल खड़ा कर डिब्बे में सवार होने के लिए अल्लाह का नाम लो और घुस जाओ। और लोगों को गिनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। दूसरे शेर में वो कहता है कि बिल्कुल बेकार है कि जिस तरह रेल का डिब्बा खचाखच भरा हुआ है, हबस है, गर्मी है और इससे बुरा हाल हो रहा है, तुम भी बस जैसे पहले लोग अंदर बैठे हुए गर्मी से वाह वेला कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, इसी तरह जब तुम भी रेल में सवार हो जाओगे तो तुम भी इसी तरह ही शोर मचाते हुए दिखाई दोगे। तीसरा शेर, वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा। इसमें शायर कहता है कि उधर देखो डब्बे में किसी ने इन लोगों को आवाज़ दी जो यूं बैठे हैं जैसे मोर्चों में फंसे हों और सर उठाने की भी जगह नहीं, ऐसे दुबके हुए हैं कि जैसे दुश्मन अब भी घुसेगा और एक अफरा तफरी का आलम है इस डिब्बे के अंदर। इसी अफरा तफरी में किसी ने अपने सर का गट्ठर उठाकर डिब्बे के अंदर फेंका और वो किसी दूसरे के सर पर जा लगा। इस चौथे शेर में शायर कहता है कि देखो कि उसे देखो खेत के गन्ने कटा लाया, वो घर की चार पाई तक भी उठा लाया। कि लोग तंजिया कह रहे हैं कि लोग गन्ने, चारपाइयाँ और घर का सारा सामान एक रस्सी में बांध कर ले आते हैं और फिर सुराही से घड़ा रोटी से दस्तरखान लड़ता है। जब रेल चल पड़ती है और रेल गाड़ी जो है अपनी स्पीड पकड़ती है तो किसी का घड़ा लड़खड़ा जाता है, किसी की सुराही लड़खड़ा जाती है, कोई दस्तरखान खोल के रोटियां खाने लगता है तो झटके से उसका दस्तरखान से रोटियां गिर जाती हैं। तो शायद यहाँ तंज़िया अंदाज और मज़ाही अंदाज में कहता है कि मुसाफिर खुद नहीं लड़ते, इनका सामान आपस में टकराता है और लड़ता है। ये अफरा तफरी एक अजीब सा समा पेश करती है। आगे वो कहता है वो हज़रत जो अवामुन्नास में घुल मिल के बैठे हैं, रज़ाई में वो यूं बैठे हैं वो सिल के बैठे हैं। कुछ लोग आम लोगों में यूं घुल मिल जाते हैं जैसे वो एक दूसरे को बरसों से जानते हों। वो कहीं भी किसी के भी पास बैठ जाते हैं और अपने लिए बैठने की जगह बना लेते हैं और यूं बातों में मगन होते हैं कि जैसे हमेशा से ही साथ हो। और कुछ सर्दी के मौसम में अपने घर से रज़ाई ले आते हैं और वो रज़ाई को इस तरह बांध के बैठे होते हैं
और किसी को अपने साथ बिठाने के रवादार नहीं होते। ऐसे लगता है कि रजाई के साथ उनको सी दिया गया हो और रजाई को और उन्हें अलग करना मुमकिन ना हो। सेकेंड लास्ट शेर में वो चिमटा बजाकर मांगने वाले की बात करता है कि रेल के सफर में अजीब सा माहौल होता है। एक तरफ तो रश होता है, रश से कान में पड़ी आवाज नहीं सुनाई देती, दूसरी तरफ फकीर आ जाता है जो अपना चिमटा बजा बजा के लोगों से भीख मांगता है। रेल के डिब्बे में लोगों के शोर के साथ साथ चिमटे का शोर भी शामिल हो जाता है। ये शोर कानों के पर्दे फाड़ने लगता है। जो लोग सफर के आदी होते हैं, रेल के सफर के आदी होते हैं, वो शोर से नहीं घबराते बल्कि महजूज होते हैं। चिमटा बजा के मांगने वाला ये फकीर जो है उन लोगों में बहुत मकबूल होता है। यानी जो सफर करते रहते हैं वो इस फकीर की आवाज को गाकर मांगने पर उन्हें पसंद होती है, वो घबराते नहीं हैं। बाहम जो गुफ्तगू में आशनाई होती जाती है, लड़ाई होती जाती है, सफाई होती जाती है। आखिरी शेर में शायर कहता है कि मुसाफिर आपस में बातें भी करते हैं, बहस मुबाहिसा भी करते हैं और बात बढ़ते बढ़ते कभी कभी हाथापाई पे भी हो जाती है, लेकिन दूसरे लोग जो हैं आपस में इनकी सुलह करवा देते हैं, फिर सुलह हो जाती है और एक दूसरे से दोबारा आशनाई वाकफकार बन जाते हैं। एक दूसरे के यूं बातें करते करते, लड़ाई करते करते, सुलह सफाई करते करते ये सफ़र जो है दिलचस्प सफ़र जो है वो जारी रहता है। ये थे सैयद जमील जाफरी की नज़म आप लोगों को जो मैंने पढ़ाई, रेल का सफ़र थी। अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, और स्टूडेंट्स आपको इसकी तशरीह जो है वो सेंड कर दी जाएगी, पिक्चर्स उसकी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। शायर के मुताबिक शुमार करने की कोशिश फजूल है, आंसर है नफूस। रेल के सफ़र में रोटी से लड़ता है, आंसर है दस्तरखान। रज़ाई में मुसाफिर ऐसे बैठे हैं जैसे सिल के बैठे हों। कोई मुसाफिर रेल में खेत के गन्ने कटा लाया, कितने सारे। उसके बाद है रेलगाड़ी में हजूम के बाद सुराही से लड़ता है घड़ा। क्वेश्चन नंबर है 3 आपका, दर्जा झैल के मायनी लुगत से तलाश कीजिए। ये सारे मायने मैंने आपको बोर्ड पे पहले से ही लिख दिए हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दर्जा झैल अल्फाज के मुतजाद लिखने हैं आपने। गुफ्तगू का लिखिए खामोशी, आशनाई का लिखिए अजनबियत, सफाई का लिखिए गंदगी, लड़ाई का लिखिए सुलह, मकबूल का गैर मकबूल, अपना का लिखिए पराया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, रेल के सफर के मुताबिक मुनासिब अल्फाज लगाकर मुकम्मल करना है आपने मिसरे को। लंगोटी कस खुदा का नाम ले, घुस जा सवारी कर। दूसरे में आपने लिखना है ये बिस्तर में हजारों तीर व नश्तर बांध लाया है, तीर व नश्तर लिखना है। तीसरा है मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। चौथा है वो हजरत जो अवामुन नास में घुल मिल के बैठे हैं। और आखिर में वो आ पहुंचा कोई चिमटा बजाकर मांगने वाला। अब है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, मदरजा झैल को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तस्कीर और तानीस वाज़ेह हो जाए, यानी ये मुज़क्कर है या मोनस। गुंजाइश मोनस है। रेल के डिब्बे में मुसाफिरों की गुंजाइश नहीं थी। लंगोटी मोनस है। पहलवान अपनी लंगोटी कसकर अखाड़े में चला गया। गट्ठर मुज़क्कर है। नौजवान किसान अपने सर पर गन्नों का गट्ठर उठा कर ले आया। नौजवान किसान अपने सर पर गन्नों का गट्ठर उठाकर ले आया। रस्सी मोनस है। ये रस्सी मेरे झूले की है। उसके बाद है घड़े औरतें शाम के वक्त कुएं से पानी का घड़ा भर कर ला रही थीं। सुराही मोनस है। ये सुराही मैं मुल्तान से लाई थी। आगे है दर्जा झैल, क्वेश्चन नंबर 7 है, दर्जा झैल मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम जो है वाज़ेह हो जाए। खुदा का नाम लेना, हम हमेशा हर मुश्किल में खुदा का नाम लेते हैं। हम हमेशा हर मुश्किल में खुदा का नाम लेते हैं। जलूस निकलने का मतलब है हशर हो जाना। गाड़ी में इतना रश था कि लोगों का जलूस निकल गया। घुल मिल के बैठना, सेहतमंद माशरे में लोग घुल मिलकर
رہتے ہیں. صحت مند معاشرے میں لوگ گھل مل کر رہتے ہیں. اب میں آپ کو کوشچن نمبر 8 کرواؤں گی. کوشچن نمبر 8 ہے ریل کے سفر کے اوپر والی سطر کے الفاظ کو نیچے والی سطر کے متعلقہ الفاظ سے ملائیے. مردم کے ساتھ آئے گا شماری، نفوس کے ساتھ آئے گا جلوس، کھیت کے ساتھ گنے، تیر کے ساتھ نشتر، لاؤ کے ساتھ لشکر، مانگنے والے کے ساتھ فقیر اور لڑائی کے ساتھ آئے گا صفائی. میں پھر دوبارہ بول دیتی ہوں، سن لیجیے. مردم کے ساتھ شماری، نفوس کے ساتھ جلوس، کھیت کے ساتھ گنے، تیر کے ساتھ نشتر، لاؤ کے ساتھ لشکر، مانگنے والے کے ساتھ فقیر اور لڑائی کے ساتھ آئے گا صفائی. کوشچن نمبر 9 ہے ریل کے سفر کا مرکزی خیال. مرکزی خیال بھی اسٹوڈنٹ آپ کو جو نوٹ سینڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی لکھا ہوگا. ویسے جب میں یہ مکمل کروا دیتی ہوں ایکسرسائز تو ایک بار آپ کو اس کا مرکزی خیال بھی بتا دوں گی. آگے ہے کوشچن نمبر 10. اوپر والی سطر میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ نیچے والی سطر پہ آپ نے لکھنے ہیں. شماری کے ساتھ لکھیے سواری، آشنائی کے ساتھ لکھیے صفائی، لشکر کے ساتھ نشتر، بجا کے ساتھ گا، جلوس کے ساتھ نفوس اور سامان کے ساتھ دسترخوان. یہ ہو گیا کوشچن نمبر 10 آپ کا. 11 میں نے آپ کو شروع میں ہی بورڈ پہ کروا دیا تھا. اب ہے آپ کا 12. سبق کے متن کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے. آپ نے ٹک لگانا ہے. مانگنے والا ڈھولکی بجا رہا تھا، غلط ہے یہ. ایک مسافر رسی میں لو لشکر اٹھا کر لے آیا، یہ درست ہے. ایک مسافر اپنے بیگ دوسروں کے سر پر دے مارے، غلط ہے کیونکہ بیگ نہیں تھا، گٹھر دے مارا تھا، تو یہ جملہ غلط ہے آپ کا. ریل میں سوار ہونے سے پہلے مسافروں کی مردم شماری کر لینی چاہیے، یہ بھی غلط. اور آخر میں گا کر بھیک مانگنے والا لوگوں میں بہت مقبول ہے، یہ درست ہے. نیکسٹ پیج پہ 54 پہ سابقے میں نے بتائے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. یہ بھی اس کی تعریف بتائی ہوئی ہے. نئے الفاظ یا تراکیب بنانے کے لیے الفاظ کے شروع میں جن الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے انہیں سابقے کہتے ہیں. مثلا بے جو ہے، بے کے ساتھ بے ہنر، بے غرض، بے لحاظ. بے شمار میں بے سابقہ ہے. کچھ الفاظ استعمال میں آنے والے سابقے درج ذیل ہے. ان کے ساتھ ان تھک، ان پڑھ، ان گنت، ان بند، ان منٹ، ان مٹ، انجان. بد کے ساتھ بد نصیب، بدماش، بد مزاج، بد حواس، بد اخلاق. با کے ساتھ با اصول، با ادب، با نصیب، با تمیز، با عمل. یہ تو اسٹوڈنٹ ہو گیا آپ کے سابقے. اردو بی میں بھی پڑھائے جاتے ہیں آپ کو، اردو اے میں بھی یہ آپ کے بتائے گئے ہیں، تو یہ بھی آپ کو پیپرز میں آ سکتے ہیں. آپ نے ہوم ورک کیا کرنا ہے، کوشچن آنسر لکھنا ہے، مرکزی خیال، الفاظ معنی اور جملے، ساتھ میں اعراب بھی، یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. ایک بار مرکزی خیال میں آپ کو اس نظم کا بتا دیتی ہوں. اس نظم میں ریلوے کے ناقص نظام کو مزاحیہ انداز میں، ناقص حالت کہہ لیں نظام کی بجائے، کہ ریلوے کی ناقص حالت کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ریل میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ لوگ ایک ہی ڈبے میں گھسے ہوتے ہیں. لوگ سامان سمیت خود ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. لوگ ہر قسم کا سامان جگہ نہ ہونے کے باوجود ڈبے میں لے آتے ہیں. الغرض یہ لوگوں کا خوب جلوس نکلتا ہے. کبھی لڑائی ہوتی ہے اور کبھی صلح صفائی ہوتی ہے، اور اس طرح یہ ریل کا سفر جو ہے وہ جاری رہتا ہے. میرے خیال میں سمجھ آ گیا ہوگا. ایک بار پھر بتا دیتی ہوں کہ اس میں ریلوے کے ناقص حالت کو بڑی مزاحیہ انداز میں بتایا گیا ہے کہ ریل کے ڈبے میں گنجائش نہ ہونے کے باوجود ڈبے میں بہت زیادہ لوگ گھسے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ سفر کے دوران بہت زیادہ ساز و سامان لے آتے ہیں. لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو یہ جو ساز و سامان ہے یہ لوگوں کے لیے بہت مشکل کا باعث بن جاتا ہے. سفر کے دوران لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے.
اور اسی ایک دوسرے کی لڑائی بھی ہوتی ہے، صلح صفائی بھی ہوتی جاتی ہے، یوں یہ سفر تمام ہو جاتا ہے۔ یہ تھا آپ کا ریل کا سفر۔ اللہ حافظ۔